everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29% in commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स, यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स, जो भी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। कॉमर्स घूम फिर के एक ही सिलेबस है, कोई भी आप एग्जाम दे दीजिए, कॉम्पिटेटिव एनी एग्जाम ऑफ कॉमर्स, सिलेबस जो रहेगा वो सेम रहता है। ठीक है, तो आज का जो है वो कॉमन टॉपिक है। आप चाहे कोई भी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो है आज आपका बिजनेस फाइनेंस में फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल। Fixed capital means that capital which is required for investment in production facilities through purchase of fixed assets such as plant, machinery, land and building, furniture, etc. These assets are needed to carry out regular operation of production and without them business activities cannot be pursued. सिंपल सी भाषा में बात करें बेटा, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। फिक्स एसेट्स बेटा वो एसेट्स होते हैं जो सिर्फ एक बार खरीदा जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल रोज किया जाता है। बहुत ही सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम खरीदते तो एक बार है, इन्वेस्टमेंट एक ही बार करते हैं उसमें, लेकिन उसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। अगर मैं घर की बात करूँ, आपके फर्नीचर, बेड पे हर रोज सोते हो ना, सोफे पे रोज बैठते हो, लेकिन खरीदते तो आप कभी हो ना, जाके 4-5 साल में, 6 साल में। ऐसे ही बिजनेस में मशीन प्लांट आप खरीदते एक बार हो पर उनका यूज रोज होता है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगता है उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसको देखो इंटेंजिबल में भी यूज किया जा सकता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है ना, ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज तो नहीं क्रिएट करते हैं बट ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनमें भी इन्वेस्ट किया जाता है। इसको भी हम लोग फिक्स एसेट्स में जो है काउंट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फिक्स कैपिटल में प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री की लैंड बिल्डिंग, कंपनी के हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। देखा, मैंने अभी आपको बोला कि आप एक बार चीज खरीदते हो 10 साल में, 15 साल में। आप सोफा बार बार तो नहीं खरीदोगे ना, हर महीने तो सोफा नहीं खरीदती ना मम्मी। मम्मी आपकी जो है वो 10 साल में जब पुराना हो जाता है तो भी उसको पॉलिश करा लेती है ना। ऐसे ही ये मशीन जब तक चल रही है चलेगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप फायदा उठाओ, उसके बाद आप खरीदते हो कहीं जाकर, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है। ऐसे फैक्ट्री की लैंड है, बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल है। अब इसका उल्टा है वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंड फॉर फाइनेंसिंग डे टू डे ऑपरेशन। इट इज द मनी नीडेड टू फंड द नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। यानी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर जो है बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो जरूरत होती है, यानी डेली एक्टिविटीज के लिए, जैसे रॉ मटेरियल है, बिजली का बिल है, वेजेस है। जैसे आप अपने घर में चीनी, शक्कर, नमक लेने जाते हो, तो वो आप साल साल 10 साल में तो बोरी नहीं रख लेते हो घर में ला के कि 10 साल चीनी चलेगी। पहले ऐसे ही हुआ करता था। मैंने मैंने देखा है, मेरी दादी नानी क्या बोरियां होती थी चीनी की, वो चलती थी कहीं कहीं पर, फिर भी वो 10 साल तक तो नहीं चलेगी। कितना चला लोगे आप, वो भी ज्यादा नहीं चलती थी, क्योंकि लोग गर्मियों में नींबू पानी बहुत पिया करते थे, तो वो कम ही चलती है। तो आप घर में आप ग्रोसरी शॉपिंग तो हर महीने आप लाते हो ना, हर 10 दिन 20 दिन में, तो डे टू डे वो वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल ऑफ अ मनी कंपनीज करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इंक्लूड एसेट्स सच एज कैश, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इट इज अ टोटल करंट एसेट्स ऑफ द फर्म। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सीधा सा मतलब होता है आपका करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट बेटा वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन ए 12 मंथ कैश में बदलवा सकते हो। जैसे आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, अब स्टॉक बेच दीजिए, कैश आ जाएगा, कैश भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए किया है, यानी आप 1 साल के अंदर अंदर आपको वो चीज कैश में बदल जाए, उसे बोलते हैं क्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इट इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी बचा कुचा। बचा कुचा का मतलब क्या होता है मैम? बचा कुचा का मतलब ये होता है टोटल एसेट्स तो आ गए, पैसा तो आ गया कैश में, बट देना भी तो पड़ेगा। क्या पता किसी से लोन ले रखा हो, किसी से उधार ले रखा हो, किसी से माल उधार पे ले रखा हो, उसका पेमेंट नहीं करोगे तो काट के बताओ कितना बचा। यानी अगर आपके पास सैलरी है, सैलरी सपोज करिए आपके पास टोटल करंट एसेट्स है, उसमें से बिजली का बिल, दूध का बिल, ट्यूशन फीस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब काट पीट के क्या बचता है, वो नेट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज, जो भी आपके पास बच जाए पोर्शन। फिर आता है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, विच इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इनको भी पढ़ लेते हैं वन बाय वन। देखो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स। इट इज नीडेड एट ऑल टाइम्स टू कैरी आउट मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इट रिप्रेजेंट कंटिन्यूड रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट्स ड्यूरिंग एंटायर ईयर।
परमानेंट वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा हिसाब है, इतना पैसा आपको अपने बिजनेस के लिए चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। सपोज करिए मेरी एक केक की शॉप है, तो भाई 50,000 तो मेरे पास जो है वो स्टॉक होना चाहिए, और 10,000 मेरे पास कैश होने ही होने चाहिए। टोटल मेरे पास 60,000 होना चाहिए, तभी मेरी शॉप चलेगी। तो यानी मिनिमम इतना आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए जितना पैसा आपकी जेब में होना ही चाहिए, उसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसका उल्टा है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी टेम्पररी का मतलब ये होता है बेटा कि इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, फ्लक्चुएट है, कभी पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी। कैसे मैम? सब मैंने अभी बोला मेरी केक की शॉप है, अब दिसंबर 25 आ गया भाई, 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, केक लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए 10,000 का, 20,000, 30,000, कुछ भी। उसे बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट कभी कभी ज्यादा स्टॉक की जैसे पड़ जाती है ना जरूरत, उसे बोलते हैं टेम्परेरी। ये हमेशा के लिए जरूरत नहीं होती, कभी कभी के लिए। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। बेटा यहाँ पे इसकी साइकिल है। सबसे पहले अगर आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो भी आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आप रिटर्न नहीं ले रहे हो। अब सपोज करिए आपके पास ज्यादा पैसा है, बिजनेस आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो फायदा क्या दे रहा है? बैंक तो इंटरेस्ट देती नहीं है, इससे अच्छा इसका इसको इन्वेस्ट तो करो। ठीक है, अगर लो है तो समझ लो आप गरीब है, यानी आपका बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। अब इसका कुछ साइकिल है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, मेरे यूजीसी नेट एग्जाम जब मैंने दिया था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये साइकिल आती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, डेटर और क्रेडिट कलेक्शन। यानी ये साइकिल से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। ये रही साइकिल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कैश। देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैश की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, तो कैश तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आता है परचेजेस। देखो इसी कैटेगरी के अंदर ना क्रेडिटर आ जाते हैं। अब कैश क्या पता आपने किसी से उधार ले रखा हो, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी और बैंक से, तो यहाँ पे क्रेडिटर भी आ जाता है, लिख लीजिएगा। उसके बाद है रॉ मटेरियल। अब कैश आ गया, अब कैश आने के बाद आप क्या करते हो बेटा? खरीद लेते हो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद क्या होता है? WIP, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। यानी मैंने चार्ट बहुत सर्च किए, वहां पे पूरा चार्ट दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है आपका? रॉ मटेरियल लेने के बाद क्या करोगे? अभी सामान आधा ही बना हुआ है, यानी अभी केक मेरा पूरा बना नहीं है, अभी केक का बेस वेस बना हुआ है, अभी ऊपर से क्रीम लगेगी, चेरी लगेगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है। फिर होता है फिनिश गुड। फिनिश गुड्स मतलब मेरा केक अब रेडी है, अब मैं सेल करूंगी। फिनिश गुड के बाद मैंने सेल कर दी। बेटा सेल में उधार पे भी तो कर सकती हूँ ना, डेटर्स आ जाएंगे अब यहाँ पर, अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएंगे डेटर्स, यानी मैंने उधारी पे दिए। अब लोगों ने केक तो ले लिए, पैसे नहीं दिए अभी तक मेरे। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्शन। अब लोगों ने मेरे पेमेंट कर दी है, तो मेरे पास आ गया कैश फिर से। तो वो ये साइकिल पूरी आपकी घूम फिर के कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर। ठीक है, ये पूरा घूम फिर के यही चलेगा। इसे कंफ्यूज मत हो ना, कई कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे घुमा फिरा के दो तीन चीजें और ऐड कर देंगे, डेटर क्रेडिटर, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल दे दिया है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब यहाँ पर डेटर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैम कैसे डिसाइड करा जाता है वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है। बिजनेस का नेचर का मतलब छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, ट्रेड बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अगर आपका ट्रेड बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा पड़ेगी। फिर आता है टर्म्स ऑफ सेल्स एंड परचेज, यानी क्रेडिट की बात कर रहे हैं, उधारी पे बेचना, उधारी पे लेना। अगर मैं उधार पे बेच रही हूँ बेटा, तो मेरा पैसा फंस गया ना, फिर अब पता नहीं वो कब देगा सामने वाला। तो मेरे को वर्किंग कैपिटल इस टाइम पे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन अगर मैंने किसी से उधार पे ले रखा है, तो फिर मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो फिर दे दूंगी आराम से। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल देखी जाती है यहाँ पे, है ना, जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। पे बनने में कितना टाइम लग रहा है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर मेरे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होना जरूरी है। और अगर जल्दी जल्दी बन रहा है तो जरूरत नहीं है। ऐसे रेपिटेटिव टर्नओवर, सेल कितनी हो रही है, अगर जल्दी जल्दी माल बिक रहा है, फटाफट फटाफट बिक रहा है, बना रही हूँ मैं केक, आए दिन केक मेरे सब खा रहे हैं, बिक रहा है, तो फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्लो है तो फिर चाहिए, फिर मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा। वर्किंग कैपिटल का सीधा याद रखो पैसा, और कुछ भी नहीं है। फिर है बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल भी कई तरीके की होती है। सपोज करिए अगर बूम आ गया, बूम का मतलब इतना डिमांड आ गई ना, इतनी डिमांड आ गई केक की। सपोज करो दिसंबर ही आ गया, 25 दिसंबर, और क्रिसमस डे है, केक तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए ना कि मैं और केक बना सकूं, तभी तो। ठीक है, और अगर नहीं चल रहा है, रिसेशन है, मंदी चल रही है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो फिर फायदा नहीं है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है।
ऐसे टेक्नोलॉजी चेंजेस है, अगर फास्ट टेक्नोलॉजी होगी ना बेटा तो फिर जल्दी जल्दी काम बनेगा, कॉस्ट कम लगेगी मेरी, तो वर्किंग कैपिटल जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लो चल रही है, पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो फिर ज्यादा पैसा लगेगा। ऐसे सीजनल वेरिएशन है, जैसे कि आइसक्रीम का सीजन आता है तो आइसक्रीम खूब बिकती है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको। ठीक है। ऐसे डिविडेंड पॉलिसी है, देखो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है, अगर आप ज्यादा डिविडेंड पे करोगे तो फिर आपको, आपके पास वर्किंग कैपिटल बचता ही नहीं है फिर, है ना। डिविडेंड दे दिया तो आपके पास कुछ है ही नहीं, और डिविडेंड आप अगर नहीं दे रहे हो ज्यादा, अपने पास पैसा ज्यादा रख रहे हो तो फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा। तो यही चीजें सारी साइकिल जो डिटरमाइन करती है वर्किंग कैपिटल को, यहाँ से भी क्वेश्चन 110% आता है। सारे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट अप्रोचेस टू डिटरमाइन द फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो कि मैं वन बाय वन एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले आता है हेजिंग अप्रोच, जिसको बोलते हैं मेच्योरिटी या मैचिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो परमानेंट कैपिटल होता है, भी मैंने आपको बताया, एक आपका टेम्पररी होता है। परमानेंट तो चाहिए ही चाहिए, और टेम्पररी तो कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हेजिंग में क्या होता है बेटा, अगर परमानेंट कैपिटल चाहिए ना तो लंबे टाइम के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना पड़ेगा, मैच कर दो, लंबे रास्ते के साथ लंबा रास्ता चलेंगे, छोटे रास्ते के साथ छोटा रास्ता चलेंगे। लेकिन अग्रेसिव में क्या होता है, अग्रेसिव में ये होता है कि लंबे रास्ता है तब भी हम जानबूझ के खड्डे में जा रहे हैं छोटे रास्ते को लेके, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। कंजर्वेटिव क्या बोलता है, लंबा रास्ता है चाहे छोटा रास्ता हो, लंबे से ही चलते हैं, बच जाएगा तो छोटा इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अभी एग्जाम्पल से समझना, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। वन बाय वन समझते हैं, देखो। Aggressive approach, it is a part of the fixed assets and part of permanent capital are financed by long term financing sources, and the remaining part of permanent working capital and total temporary working capital is only financed by short term finance sourcing. It is explained in the equation below, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, चार्ट से समझना, ठीक है। ये है आपका परमानेंट कैपिटल, ठीक है, ये है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है। परमानेंट कैपिटल और शॉर्ट टर्म, देखो परमानेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे 40,000 है, 40,000 मुझे परमानेंट चाहिए ही चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, और 10,000 चाहिए मुझे शॉर्ट टेम्पररी। ये एस नहीं है, ये सी है, टी है, सॉरी। देख लेना, अगर नहीं दिख रहा हो ना, मैं पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। परमानेंट कैपिटल था, और ये आपके टेम्पररी कैपिटल, टेम्पररी कितना चाहिए, 10,000 चाहिए मैम, ठीक है। भाई 40,000 तो हमें परमानेंट चाहिए चाहिए अकाउंट में हमारे पैसे बेटा, और जो हमारे पास टेम्परेरी है वो हमें 10,000 की जरूरत होती है। इसमें क्या बोला गया है, एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सिंपल सा मतलब होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब लंबे टाइम तक आप मोहलत ले लो किसी से, कि मैं 1 साल में आपका पैसा, आप मुझे दे दो प्लीज पैसे, मैं 1 साल बाद दूंगा। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा आपको, ये आप पहले समझ लो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम तक आप अपना पैसा रख सकते हो किसी का उधार लेके, और शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी देना पड़ेगा उसका पैसा वापस। अब एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है ना, रिस्की होता है इसमें, और जहां रिस्क होगा वहां प्रॉफिट होगा, इतना याद रखना, जो रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अग्रेसिव का मतलब बहुत रिस्की है यार ये अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर ये बोला गया है बेटा यहाँ पर, कि जो परमानेंट कैपिटल है, जो परमानेंट कैपिटल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया, इसको इसको हम लोग परमानेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से तो फाइनेंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म से भी करेंगे। यानी सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये बोला गया है, अगर मैं छोटी सी भाषा में आपको समझाऊं, कि यहाँ पर जो है दोनों टोटल मिला के 50,000 रुपए है, उसने क्या करा, 3 महीने की मोहलत ली बस, यानी शॉर्ट टर्म सोर्स ले लिया उसने। अब एक बात बताओ, सेल हो गई, बिक्री हो गई, प्रॉफिट हो गया तो मजे ही मजे हैं, कोई नहीं। नहीं बिका तो फिर 3 महीने में वापस कैसे करोगे, 40,000 परमानेंट और 10,000 ये वाले, 50,000 कैसे वापस करोगे, कहाँ से लाओगे। तो ये तो रिस्क है ना बहुत ज्यादा। अब प्रॉफिट क्यों है मैम, देखो प्रॉफिट इसलिए है, इंटरेस्ट कम लगेगा, 3 महीने में क्या ही ब्याज कोई लेगा, आपको बैंक का भी सस्ता ही पड़ेगा, किसी और से लोगे तो भी सस्ता ही पड़ेगा, इसलिए प्रॉफिट है। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स जो है उसको फाइनेंस करते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ पार्ट तो ये लोग करते हैं लॉन्ग टर्म से, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो है और पूरा टेम्पररी पार्ट जो है ये लोग शॉर्ट टर्म से करते हैं। अब शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहिए वैसे तो, देखो अब यही चीज है ना कि आप 3 महीने में कैसे वापस करके दोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही हो गया। अगर सेल हो गई तो अच्छी बात है, कर दोगे, अगर आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो जाए, बट नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। तो ये होता है अग्रेसिव अप्रोच, जहां पर
परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस से, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है परमानेंट कैपिटल का और जो टोटल वर्किंग टेम्पररी वर्किंग होता है, इसको फाइनेंस करते हैं शॉर्ट टर्म से, जो कि दिक्कत है। ठीक है, जो कि क्या पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब वही वाली बात है ना, वही लंबा रास्ता लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसने लंबा रास्ता, दोनों रास्ते के लिए छोटा रास्ता अपनाया, यानी दोनों पैसे उसको शॉर्ट टर्म से ही उसने फाइनेंस किए, उसे बोलते हैं अग्रेसिव। ठीक है, इसका उल्टा है कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है कि थोड़े से तेज हो जाते हैं कंजर्वेटिव में। अगर मैं परमानेंट कैपिटल की बात करूं यहाँ पे 40,000, ठीक है, तो ये टेम्परेरी है आपका 10,000। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंजर्वेटिज्म की, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल है और पार्ट ऑफ टेम्परेरी है, ये हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करते हैं। उसने बोला चाहे 40,000 हो चाहे 10,000 हो, मैं लूंगा लंबा रास्ता, मैं मेरे को तो 1 साल का टाइम दो भाई वापस करने के लिए। ठीक है, लेकिन अग्रेसिव वाला क्या था, शॉर्ट वाला था, शॉर्ट रास्ता वाला, शॉर्ट टर्म में ही देंगे हम तो वापस। लेकिन कंजर्वेटिज्म वाला क्या बोलता है कि एक काम करो, 40,000 और पांच टेम्परेरी का आधा यानी 5,000, 45,000 रुपए तो मैं आपको 1 साल में दूंगा, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा ना 5,000, वो मैं आपको 2 या 3 महीने में दे दूंगा। यानी वो कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, पूरा वो लॉन्ग टर्म से फाइनेंस कर दे, और जो बच जाता है ना थोड़ा बहुत, वो आप शॉर्ट टर्म से कर दो, तो इतना तो चल जाता है ना। जैसे हम लोग किसी से उधार लेते हैं, तो हम कहते हैं 1 साल में, अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए सपोज करिए, तो मैं कहूंगी कि मैं 90,000 तो तुमको 1 साल में दे दूंगी, बाकी के 10,000 ना फिर 2-3 महीने में ले लेना। तो वो फिर भी वो भी मान जाता है और हमारे लिए भी इजी हो जाता है। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच यही बोलती है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा इसमें रिस्क नहीं होता तो प्रॉफिट भी नहीं होता, क्योंकि यार फिर 1 साल तक ब्याज देना पड़ेगा आपको, इसलिए प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है परमानेंट कैपिटल पूरा और थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं टेम्परेरी का, ये तो अब लंबे से चुकाते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है थोड़ा बहुत, वो शॉर्ट टर्म से कर देते हैं पूरा। फिर होता है मैचिंग अप्रोच। देखो मैचिंग अप्रोच के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें सीधे बैलेंस करके चलते हैं। भाई अगर मैंने 40,000 रुपए ज्यादा अमाउंट है तो इसको मैं लॉन्ग टर्म से करूंगा, और जो टोटल टेम्पररी है वो 10,000 ही है, इसको मैं शॉर्ट टर्म से करूंगा। यानी 40,000 तो ज्यादा अमाउंट है, उसके लिए तो 1 साल का टाइम दे दो भाई, और जो टोटल टेम्पररी वाला है 10,000 का, उसके लिए 3 महीने दे दो। यानी बड़े के लिए बड़ा रास्ता, छोटे के लिए छोटा रास्ता, लॉन्ग टर्म है तो परमानेंट फाइनेंस कर देंगे, और टेम्पररी के लिए शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर देंगे। तो यानी ये होता है सबसे बैलेंस तरीका, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, अग्रेसिव का मतलब होता है बेटा ज्यादा रिस्की ज्यादा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो परमानेंट कैपिटल को भी और टेम्परेरी को भी शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करता है। ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिज्म क्या होता है, चाहे परमानेंट कैपिटल हो चाहे टेम्परेरी हो, वो लॉन्ग टर्म से ही करता है, और जो बचता है उसको वो शॉर्ट टर्म से कर देता है। मैचिंग में परमानेंट है तो लॉन्ग टर्म, टेम्परेरी है तो शॉर्ट, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ऐसे फाइनेंस करता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं फिक्स और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज यूज टू अक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स, मैंने अभी आपको बोला ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल इज यूज टू फुलफिल डेली बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज। फिक्स कैपिटल लेस लिक्विड होता है और वर्किंग कैपिटल हाईली लिक्विड होता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल कैश के फॉर्म में नहीं होता, वर्किंग कैपिटल कैश में होता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इन कैश, आप इतनी जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्किंग कैपिटल को आप करवा सकते हो। फिक्स कैपिटल इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल रेगुलर बेसिस पे। फिक्स कैपिटल पे आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता है, भाई लंबे टाइम तक यूज करते हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरी करता है। फिक्स कैपिटल में ज्यादा फंड की जरूरत होती है, मशीन फर्नीचर आप खरीदते हो तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे लाइफ है, उसके लिए छोटे मोटे से काम चल जाता है थोड़े बहुत पैसों से। शेयर्स डिबेंचर्स आर सम सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल, और प्रॉफिट शॉर्ट टर्म लोन्स ये सारे सोर्सेज होते हैं वर्किंग कैपिटल के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर मैं 2 और 2 यानी 4 से 5 नंबर तो मुझे यही से मिल जाते हैं, अगर आप एक टॉपिक कर लो तो, अगर आपको आता हो। और अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सेशन पसंद आया नहीं आया, और लाइक करके भी बता सकते हो आप। ठीक है, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।